लवलीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। ये स्टोरी आप लोग को जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था डेमन किंग में कि किस तरह से वांग जी विंग को वो सारी बातें बता देता है कि जब मैं तुमसे मिलने आया था तुम 10 साल के थे, तब हम दोनों ने अपनी डेस्टिनी को बदला था। मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी लौटाई थी और तुम्हारे साथ तब जाकर सब कुछ अच्छा हुआ था। विंग को जब सच्चाई पता चल जाती है वो शॉक होकर के वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वहीं वांग जी विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा होता है। भी उसकी जो इंटेंशन था वो बिल्कुल प्योर था, प्योरिटी भरा हुआ था। उसी प्रकार वो उसे निहारते हुए अपने दोनों हैंड को यूज करते हुए विंग के फेस को वो ग्रैब करता है। उसे अभी कोई झटका या बिजली का झोंका वगैरह कुछ नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। और विंग के फेस को होल्ड किए हुए था वांग जी। जब देखता है कि विंग ना आरा टेढ़ा मुंह बना रहा है ना अपने फेशियल एक्सप्रेशन को वो चेंज कर रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, तो वो उसको फेस को होल्ड किए ही उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है। फिर वो विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग अभी भी नॉर्मल तरीके से ही उसे बस देख रहा होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद वांग जी उसे अपनी केज में ले लेता है और लेने के साथ ही उसके लिप्स को वो कैप्चर करके किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के ऐसा करने के वजह से विंग अपनी हाथ को अपने कपड़े को ऊपर बहुत अच्छे से पकड़ बनाए हुए था और वांग जी उसे पैशनेटली डीपली किस करने में लगा हुआ था। वांग जी विंग के लिप्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। फिर वो अपने धीरे धीरे टंग को उसके माउथ के अंदर इनसाइड इंसर्ट कराते हुए उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को एक्सपैंड और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। दोनों के स्लाइवा आपस में मिक्स हो रहे थे और दोनों हमिंग साउंड के साथ में किस करने में लगे हुए थे। एक फुल पैशनेट किस करने के बाद वो दोनों सेपरेट होते हैं और वांग जी विंग को गले लगा लेता है। विंग थोड़ा सा उदास हो गया था, लेकिन अभी उसके चेहरे पर कुछ भी ऐसी बातें नहीं आई थी। वांग जी अपने मन में कहता है, मेरे रहते हुए तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता है विंग, क्योंकि मैं खुद यहाँ आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। जब मैंने तुम्हारे साथ अपनी डेस्टिनी बदली थी तभी मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब बुराई का अंत होकर रहेगा, चाहे वो कोई मानव हो या फिर कोई डेमन हो। इतना बोलकर वो भी अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो कि विंग भी एक स्पिरिट फॉर्म में, अभी वो चांद भी एक स्पिरिट फॉर्म में था। उसे जब पता चलता है कि जियांग चेंग आया है विंग को वापस ले जाने के लिए, तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया चल रहा होता है। इसीलिए वो अपने अंदर से कुछ ब्लैक स्पिरिट्स को बाहर निकालता है, क्योंकि वो जब किसी के साथ सेक्सुअल इंटिमेटी का कार्यक्रम करता था तो बहुत सारे जो आत्मा होते थे उसको उसने अपने अंदर अब्जॉर्ब किया हुआ था। इसी वजह से वो कुछ ब्लैक जो सोल होती हैं, बुरी आत्माएं, उन्हें वो बाहर निकालता है और जियांग चेंग के रूम की तरफ भेज देता है। अभी जियांग चेंग अंकल वी चांगसे के साथ में बैठ करके वो चाय पी रहे होते हैं और तभी वो जो ब्लैक सोल्स होती है वो जियांगशिंग के बॉडी में इन कर जाती है। एक पल के लिए अंकल को लगा तो था कि शायद से कुछ तो हुआ, फिर आसपास वो जब देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। वहीं अब जियांगशिंग की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी और वो एक डेविल स्मैक के साथ में उस चाय को देख रहा होता है और एक ही बार में गटक जाता है। उसके बाद वो प्याला पटक देता है और कहता है, अंकल क्या हो अगर वो मेरे साथ ना जाए तो क्या मैं उसे उठा के ले जा सकता हूँ? ले जा सकता हूँ ना अंकल? चांगचिंग के बदला हुआ टोन देखकर अंकल थोड़े सरप्राइज हो गए थे और कहते, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तो चांगचिंग कहता, वही जो आप सुन रहे हैं, मैं उसे यहाँ पे ले जाने आया हूँ, है ना अंकल? इतना बोल करके वो अपनी तलवार लेता है और लेकर के बाहर आ जाता है। वो सेक्ट हालांकि बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ के लोग ना नॉर्मली झोपड़ी के बने हुए घरों में रहते थे और ओनली फॉर जो कीव था, उस कीव के अंदर विंग का रूम था और उसकी मॉम का रूम था और मास्टर बाउसिन का रूम था। उसके बाद सारे घर ना लकड़ियों के या झोपड़े के बने हुए थे। तो विंग का घर झोपड़ा और कीव दोनों से सटा हुआ था, ऐसा घर था उसका। वहीं दूसरी तरफ जियांगचेंग जो बाहर निकला था वो एक नज़र पूरा उस सेक्ट को
निहारता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और वादियों के बीच में बसा एक छोटा सा गांव जिसे चुटकी में उजाड़ा जा सकता है। हालांकि उसे उजाड़ने के लिए बहुत सारी सेना और बहुत सारे पावर यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 1000 सेना के बराबर तो एक खुद मास्टर ग्रैंड मास्टर बाउसिस्ट्रेन है। वो उसे देख लेता है और एक स्मेक कर रहा होता है। फिर वो विंग के कमरे की तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को अपने कंधे पे बिठा लेता है और उसे कहता है, जोर से होल्ड करो मुझे। विंग भी सेम ऐसा ही करता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के आ रहा होता है और देखते ही देखते वांग जी अपनी स्पीड बढ़ाता है और वो फटाक से 1 सेकंड में विंग को लेकर के उसके कमरे में आ चुका था। उसे बेड पे बिठा देता है। तो वांग जी जब उसे बिठा रहा होता है तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था आप इतना फास्ट दौड़ भी लेते हैं। वांग जी कहता है, अच्छा तो क्या तुम्हें वापस से दौड़ना है? क्या मैं तुम्हें लेके चलूं? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? हमें कि तुम्हारा अल्फा कौन है? विंग एकदम टुकुर टुकुर आइज के साथ में उसको देख रहा होता है और फिर कहता है, आप मेरे अल्फा नहीं हो। वांग जी जब इतना सुनना हुआ ही था कि उसके गालों को दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? हाँ, मैं तुम्हारा अल्फा नहीं हूँ। ये शब्द अपनी जुआ पे दोबारा से मत लाना विंग। हमारी शादी हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे, वरना। इतना बोल करके वो सीधे विंग को नीचे बेड पे कर देता है। फिर उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ बांध देता है। अपने जो उसके माथे पे ब्लैक कलर का फोरहेड रिबन था वो उसे खोलता है और अभी पूरा वो फॉर्म में आ गया हुआ था, आई मीन कि डेविल वाले फॉर्म में आ गया था, और उसके हाथों को वो बांध देता है। उसके बाद दोनों हाथों को पलंग से टिका करके बांध देता है। फिर उसके कपड़ों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है। तो विंग कहता है, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? हाँ। जी कहता है, वही जो तुम सोच रहे हो, मैं वही सब करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलने वाली है और मैं तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। तुम चाहो या ना चाहो, पर अभी ये होके रहेगा। रिंग अपनी आंखें बड़ी करके शौक होकर के वो वांगजी की तरफ देख रहा था और वो पूरा कंफ्यूज था। तब तक वांगजी ने विंग के कपड़े को रिमूव कर दिया हुआ था और शोल्डर तक कर दिया हुआ था। नीचे उसके पैजामों को जब खोल रहा था तो विंग कहता, ये आप क्या 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 कर रहे हो? छोड़िए ना, मैंने कहा ना छोड़िए, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। बट वांगजी देखते ही देखते उसके पजामा को भी रिमूव कर चुका था और फिर उसके बाद वो उसके हार्डकॉक को अपने हाथ में लेता, जो कि आसानी से उसके हाथ में आ चुका था और वो पूरा कैप्चर करके पकड़े हुए था। रिंग ऐसे के साउंड निकाल रहा होता है। वांग जी आराम से उसके हार्डकॉक को एकदम टिप से पकड़ के उसके स्क्यूज कर रहा होता है, सहला रहा होता है, अपने थंब को उसके टिप पे रख करके धीरे धीरे से स्मैच कर रहा होता है। तो विंग मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है। और आई एम सॉरी कॉज मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, बट हाँ फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। विंग जब मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था तो वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। फिर देखते ही देखते वांग जी विंग के हार्डकॉक को अपने मुंह में ले लेता है और उसे धीरे धीरे करके सक करना शुरू करता है। पर वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सच में उसे अब ये सब करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्से के मारे ये सारे स्टेप्स को वो फॉलो कर रहा था, क्योंकि जांग चेंग वो उसे लेने आया था और वो किसी भी कीमत पर विंग को उसके साथ नहीं जाने दे सकता है, क्योंकि विंग तो उसका है ना, वो उसे छोड़कर कैसे जा सकता है भला। इसी वजह से वांग जी ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने हैंड से उसके पूरे बॉडी के ऊपर धीरे धीरे से अपने हैंड्स को मूव कराना स्टार्ट करता है, पहले बेली एरिया के आसपास, फिर धीरे धीरे चेस्ट, फिर उसके बाइसेप्स, फिर उसके शोल्डर्स, और यहाँ तक कि उसके पिंक ब्लेस जो निपल्स थे उस पे भी अपने हैंड्स को रिमूव कर रहा था, वो मूव करा रहा था, जिससे विंग धीरे धीरे करके फुल ऑन एक्साइटेड हो चुका था। वांग जी फिर अपने रोप्स को निकाल देता है और फिर अपने टंग से उसके बॉडी पार्ट्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है। उसके थाइस पर अपने हाथ को चला रहा था, जिससे विंग बहुत जोरों से मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था और वो उसकी बॉडी पूरी तरीके से नम कर रही थी। वांग जी उसके ऊपर आ जाता है, उसके पैर को अपनी कमर के राउंड रैप करवा लेता है और फिर उसके पिंकिश ब्लू, जो अभी उसके पिंकिश लिप्स थे वो रेडिश हो चुके थे, क्योंकि उसे अभी बहुत अच्छे से हमारे लान वांग जी ने यूज जो किया था। उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसे खींचना स्टार्ट करता है, जिससे विंग चीख रहा होता है। वहीं बाहर जांग चेंग, जो कि विंग को देखने के लिए आया हुआ था, वो जैसे ही उसके डोर पे नॉक करने वाला होता है, विंग की चीख सुनकर वो वहीं पे रुक जाता है
और कान लगा कर सुनने का ट्राई करता है। वांग जी दोबारा से ऐसा ही करता है तो विंग दोबारा से चीख पड़ता है। वांग जी को एहसास था कि बाहर कोई तो है और उसे ये भी एहसास हो रहा था कि ये नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए वो वापस से दोनों लिप्स को एक साथ कैप्चर करते हुए उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि हमिंग साउंड्स बन रहे थे और वो साउंड्स बाहर तक जा रहे थे। वांग जी भी पूरा इंटेंशन के साथ में कर रहा था और वो विंग के बॉडी के ऊपर अपने हैंड्स को अभी भी मूव करा रहा था, जिससे विंग बहुत जल्दी जल्दी एक ओमेगा होने के नाते रिएक्ट कर रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। फिर वो जल्दी से अपने सारे क्लोथ्स थे, आर्मफू वगैरह, वो हर चीज़ को रिमूव कर देता है और फुल नेकेड उसके सामने खड़ा था। विंग जब देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वांग जी फिर विंग के एक पैर को लेता है और उसके पैर को पकड़ते ही अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर से ऐसे फिराना शुरू कर देता है, धीरे धीरे नेक से होते हुए वो उसके बैली तक और फिर हार्टकॉक तक आता है और उसको पैर से स्मैच करा रहा होता है। विंग बस अपनी आंखें फाड़े ओनली फॉर वांग जी के ब्रॉड चेस्ट को, इतने मोटे मोटे शोल्डर्स को, क्योंकि उसका पूरा बॉडी गथा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग उसके सामने में एक भींगा हुआ चूहा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वांग जी फुल टू प्रॉपर तरीके से फिट था और बहुत ही एलिगेंस लुक लिए सामने उसके खड़ा था। उसके बाद वांग जी सीधे से उसके ऊपर आता है एंड देन उसके कान में धीरे से कहता है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है ये देखकर? हाँ। विंग उसके ऊपर जब बैठा था वांग जी तो वो सीधे आह की साउंड्स निकालता है और ये साउंड्स बाहर भी जा रहा होता है। जियांग चेंग के हाथ उसके तलवार के ऊपर कसे हुए थे और जियांग चेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और तिलमिला रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि इस डोर को ओपन करे और इन सभी चीजों को वो रोक दे, बट वो वहां से पैर पटकता हुआ वापस जाने को होता है। तभी वांग जी उसके कान को बहुत जोर से बाइट कर लेता है, जिसे विंग चीखता है। जियांग चेंग वापस से उसके कमरे की तरफ आता है और जैसे ही डोर ओपन करता है तो लान वांग जी फटाक से कंबल उसके और खुद के ऊपर डाल लेता है। जियांग चेंग गुस्से से तिलमिलाता हुआ जब अंदर आता है और पर्दा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हल्का हल्का विजुअल दिख रहे थे कि वांग जी विंग के ऊपर है। जियांग चेंग चिल्लाते हुए कहता है, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है तो तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है, ओ रियली, तो मुझे तुमसे पूछ कर ये सब करना चाहिए। हाँ। फिर वो विंग को लेकर के बैठाता है और अभी भी उसके ऊपर कंबल था और वांग जी अपने दो फैंग्स वाले टीथ को बाहर निकालता है, जिसे देखकर जियांग चेंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें हॉट करूं। वांग जी उसकी बातों को पूरा अवॉइड करता है और सीधे विंग के नेक में अपने टीथ को वो गिरा देता है। विंग इतना जोर से चीखा था कि बेचारे जितने भी चिड़िया सब थे वो डर के मारे उड़ के भागी गए थे। ये आवाज साओ सिंचिंग के कान में गई थी, विंग के मॉम के कान में गई थी, वी चांगसे के कान में गई थी और जियांग चेंग अपनी तलवार निकाल के पर्दा का बीचों बीच घुसा दिया हुआ था। तब तक वांग जी अपना काम कर चुका था, मतलब कि वांग जी ने विंग को मार्क कर लिया था और अब वो दोनों एक फेटेड पार्टनर बन चुके थे। आई मीन कि विंग और वांग जी अल्फा और ओमेगा बन चुके थे। हालांकि अभी विंग ने वांग जी को बाइट करके उसे मार्क तो नहीं किया था, लेकिन वांग जी ने आधा काम कर दिया था। विंग की आंखों से ये मोटे मोटे आंसू गालों पे होके बह रहे होते हैं। वांग जी अपने एक हाथ से उसके दूसरे गाल को सूप कर रहा होता है और अभी भी उसके अंदर दांत गराए हुए था। उसके बाद वो अपने दांत को बाहर निकालता है और जो ब्लड आ रहा था उसके मेटालिक टेस्ट को वो लिक करते हुए कहता है, लो हो गया, अब ये मेरा। अब इसके बॉडी पे, इसके रूह पे, इसके हर एक जिस्म के कतरे कतरे पे सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी टेमन का नाम होगा, ना कि अदर पर्सन का। इसलिए तुम स्टे अवे फ्रॉम हिम। इतना बोल करके और वो दोबारा से अपने आप को कवर कर लेता है ताकि वो विंग को ना देख सके और फिर से कहता है, और हाँ, एक अल्फा होने के नाते तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम इस तरह से किसी भी ओमेगा के कमरे में आओ, सो इसीलिए यहाँ से चले जाओ। जियांग चेंग कहता है, तुम? वांग जी कहता है, बाद में निपट लेंगे, कौन क्या और किसके रिश्ते में क्या लगता है, अभी आउट। आई सेड लीव। इतना बोलता है कि जियांग चेंग गुस्से में तलवार को घुसाते हुए वहां से निकल जाता है और उसने बहुत जोर से दरवाजा पटक दिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसको दर्द हो रहा था और वो रोना शुरू कर चुका था और वो रोते रोते कहता है, ये आपने क्या क्या किया? आपने मुझे बाइट बाइट कर लिया। हाँ, क्यों क्यों किया? वांग जी वहां से ब्लड को अपने थंब से क्लीन करते हुए कहता है, विंग, ये जो तुम्हारा
एडम एप्पल है ना, जब तुम बात करते हो जो ऊपर नीचे होते रहता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। ऐसे मत किया करो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को और इस एडम एप्पल को ऊपर नीचे होते हुए देखता हूँ ना, मुझे इसे सक करने का, किस करने का, इसे बाइट करने का और तुम्हारे साथ वो सभी डर्टी थिंग्स करने का ख्याल आता है। प्लीज़ रोना बंद करो। मैंने कहा ना कि चीज़ें बदलने वाली है। संभावना के परे सब कुछ या तो खत्म हो जाएगा या फिर नई शुरुआत होगी। मेरा यकीन करो, मैं इन सब में तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा विंग। इतना बोल करके वो उसके एडम एप्पल के ऊपर भी बाइट कर लेता है, जिससे विंग एक बार और बहुत ज़ोर से चीखता है। पर वांगजी को उसकी चीख बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वांगजी ने विंग को अभी होल्ड किया हुआ था, उन दोनों की पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस हो रही थी और वांगजी को एक गर्म एहसास बहुत ही ज़्यादा अराउजेस फील करा रही थी। वो उसके एडम एप्पल को उसके बाद बाइट कर लेने के बाद सक करना स्टार्ट कर देता है। उसे लिक कर रहा होता है और विंग मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।